जितने भी बच्चे अब 11th क्लास में आए हैं टेंथ के एग्ज़ाम के बाद, तो 11th-12th में मैथ्स थोड़ी सी अब टफर देन प्रीवियस ईयर्स, और एक स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए हर बच्चे को कि हमें सबसे पहले चैप्टर कौन सा पढ़ना है। 11th क्लास में जाने वाले किसी भी बच्चे को मैं यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप एक बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें कि नंबर सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स वगैरह, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। आफ्टर दैट हमें इनइक्वलिटीज, लास्ट ईयर 10th में जो है लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो अब लीनियर इनइक्वलिटीज इन ऑफ वन वेरिएबल्स पढ़ा होगा। सपोज जैसे कि 3x - 7 ग्रेटर और इक्वल टू 4, इस तरह से कुछ पढ़ा होगा। मतलब लीनियर इन इक्वेशंस मतलब ax + b ग्रेटर देन c टाइप के कुछ पढ़े होंगे, ax + b लेस देन c टाइप के कुछ पढ़ा होगा, ax + b ग्रेटर और इक्वल टू c, ax + b लेस और इक्वल टू c। तो इसको बहुत ही इजीली तुम लोग जो है सॉल्व कर लेते होंगे। और लीनियर इनइक्वेशंस का एक क्वेश्चन जो है अभी मैं करा देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा पुरानी यादें ताजा हो जाए 10th क्लास में जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, ये तो था तुम लोगों ने लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल 10th में पढ़ा। अब क्या है फर्दर 11th में 12th में यूज होंगे। जैसे कि अब सपोज करो 3x - 2y ग्रेटर और इक्वल टू 4 टाइप के, ये क्या है? लीनियर इनइक्वलिटी है बट ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। अब कुछ इस तरह से पढ़ोगे, सपोज करो 3x² - 9x और -4 कुछ भी कर देते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस और इक्वल टू 0 या लेस देन 0। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज है। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना भी आना चाहिए। कुछ इस तरह से पढ़ोगे, ax + b अपॉन cx + d ग्रेटर और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या लेस और इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से पढ़ोगे अभी तुम लोग, ax² + bx + c, ये तो अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड कुछ एक अलग नीचे क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c लेस देन 0 या लेस और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो हम लोग इस चैप्टर में इन इक्वलिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे। काफी इजी तरीके से सीखा जाएगा और ये आना बहुत जरूरी है। इसके बाद इस चैप्टर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन एंड ग्राफ। कुछ फंक्शंस जैसे आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, लीनियर का ग्राफ तुम लोगों को लास्ट ईयर से ही बनाना आता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बनाना आना चाहिए। फिर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज निकालना आना चाहिए। और ये सब चीजें सीख लो। और कुछ नए फंक्शंस मिलेंगे, जैसे कि पिछले साल 10th में तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ा होगा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। उन सबके ग्राफ बनाना आना चाहिए, उनकी रेंज और डोमेन निकालना आना चाहिए। फिर कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ा होगा। एक्सपोनेंशियल्स मतलब 2 की पावर x टाइप के, 3 की पावर x मीन्स कि a की पावर x टाइप के, ठीक है। वेयर a कुड नॉट बी लेस देन 0, a कुड नॉट बी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस तरह से हम लोग कुछ पढ़ेंगे। फिर 9th क्लास में तुम लोगों ने लॉग पढ़ा होगा। इस तरह से लिखा जाता होगा, log x to the base a टाइप के, ठीक है। इसके ग्राफ हम लोगों को बनाने आने चाहिए।
अभी इस साल कुछ नए फंक्शन पढ़ोगे, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हालांकि तुम लोगों की बहुत ही छोटी क्लास में कुछ इस टाइप के हुआ करते थे, 5th 6th में रहे होगे तो +6 देते थे, एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह निकालना सिखा जाता था। तो इसी तरह एक फंक्शन है y = mod x, इसका ग्राफ आना चाहिए। फिर एक GIF पढ़ोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस तरह से जो है ब्रैकेट में लिखा होगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में होगा, ठीक है। ये सब क्या है अपने आप में, अब मेरे मुंह से निकला करेगा फंक्शन फंक्शन, ये सब एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? एक तरह से एक मशीन है, उसमें कोई x की वैल्यू डालेंगे और हमको y की वैल्यू मिलेगी। जैसे सपोज करो कि y = 7x - 2 है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो x की कोई वैल्यू हम इसमें इनपुट करेंगे, तो ये एक मशीन है, ये अंदर जाके कैलकुलेट करेगा। सपोज करो x की वैल्यू हमने 2 पुट करी, तो ये क्या करेगा? 7 × 2 - 2 = 12। हमको ये प्रोसेस करके, ये एक मशीन है, वो आउटपुट हमको क्या दे रहा है? 12। तो एक x वैल्यू जो हम इनपुट करते हैं वो डोमेन में से आता है, और जो y वैल्यूज आती है वो कोडोमेन में से आता है। ये सब कुछ टर्म्स हैं, ये जो बार बार तुम लोगों को सुनने और पढ़ने को मिलेगा, इससे बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हो जाना चाहिए। तो 11th और 12th की मैथमेटिक्स बहुत इजी लगती है। अच्छा, जब ये फंक्शंस और ग्राफ की नॉलेज हो जाए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग स्टार्ट करो। तो अब हम लोग आज इस सेशन में लीनियर इनइक्वेशन से मैं स्टार्ट करता हूं, और उसको समझो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको इजी करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोगों ने 10th क्लास में भी किया होगा, और ICSE बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे उन्होंने उसको 8th क्लास में भी किया होगा। एक बड़ा अच्छा सा चैप्टर 8th क्लास में भी है, जिसमें कि रियल नंबर भी हैं, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। इन सब की भी नॉलेज उस क्लास में 8th में ही ये तुम लोगों को ICSE वाले बच्चों को दी गई थी। तो अच्छा, इनइक्वलिटी सॉल्व करना सबको बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, कोशिश ये किया करना कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का भी क्वेश्चन हो तो वेरिएबल्स इसमें सब लेफ्ट हैंड साइड में ही लेके आओ। ये वेरिएबल्स सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको जो है राइट हैंड साइड में लेके आओ। बोर्ड में करते होगे तो स्टेप लिखते होगे, एडिंग -3x बोथ साइड। तो जब -3x बोथ साइड किया तो ये नेक्स्ट लाइन तुम्हारी आ जाती होगी 2x -3 < 1। फिर एडिंग +3 बोथ साइड, कुछ ऐसे लिखते होगे 2x < 4, ठीक है, एडिंग +3 बोथ साइड। फिर बाय डिवाइडिंग 2 बोथ साइड x < 2। तो अब तुमको ये क्वेश्चन भी रहा होगा कि इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ऑल रियल नंबर्स, तो नंबर लाइंस तुम लोग बनाते होगे। फिर ये 0 -1 -2 1 2। एक चीज का ध्यान रखना, लेस और इक्वल टू में बहुत बड़ा फर्क है। अगर लेस देन एंड इक्वल टू 2 होता तो 2 शामिल है, हमारे इस सॉल्यूशन में 2 होता, लेकिन लेस देन 2 है, 2 से छोटा, ना कि 2 इंक्लूड हो। तो जब फिर यहाँ पे तुम लोग 10th में ये भी किया होगा, ऐसे कर देते होगे, और फिर ऑल रियल नंबर्स ये ऐसे चली गई, और एक एरो बना दिया, -∞ की तरफ चला गया। अच्छा, अब ये क्या है कि x इज एन इंटीजर, तो फिर इसका एक डिस्क्रीट सॉल्यूशन आता था, x इज एन एलिमेंट ऑफ, सारे ब्रेसलेट वाले ब्रैकेट में लिख देते होंगे इंटीजर्स। तो ठीक है, 2 से छोटा पहला इंटीजर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कुछ ऐसे लिख देते रहे होंगे, और ऐसे डॉट बना दिया, -3 -2 -1 0 एंड 1। ये हमारा किसका हो गया? सेकंड पार्ट का हमारा आंसर हो गया। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स हमारे कहां से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर वाला आंसर तो हमारा सिर्फ इसमें केवल एक यही सोल्यूशन है, 2 से छोटा नेचुरल नंबर तो 2 से छोटा है, लेस देन 2 नेचुरल नंबर तो सिर्फ 1 ही है। तो हमारे थर्ड का आंसर हमारा ये हो गया। अगर होल नंबर होता तो भाई लेस देन 2 केवल 2 ही तो होल नंबर है, तो फिर हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर ये हो जाता।
0,1 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हाँ एक तरीका अब तुम लोग समझ लो कि जब ऑल रियल नंबर्स वाला सोल्यूशन आए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ, कहां से, माइनस इंफिनिटी से ये कहां तक आ सकता है मैक्सिमम, कॉमा 2, और ये वाला ब्रैकेट लगेगा अगर लेस देन 2 का साइन है, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। बट अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन ये होता हमारा, सपोज करो ये क्वेश्चन हमारा ये होता, ठीक है, तो फिर ये भी हमारा फिल्ड होता, ठीक है, फिल्ड होता, इसमें भी हमारा इंटीजर वाले में हमारा ये भी आंसर होता, और नेचुरल नंबर वाले में भी हमारा फिर ये आंसर हो जाता, और होल नंबर वाले में भी हमारा ये और ये आंसर हो जाता। बट अब इसको लिखने का तरीका है जो अब फ्यूचर में तुम लोगों को किस तरीके से लिखना है। अगर 2 भी शामिल है तो फिर इसको x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से लेके 2, ये साइन जो है क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, इसका मतलब 2 भी शामिल है। इस ब्रैकेट का मतलब 2 नहीं शामिल है, 2 से छोटी सारी वैल्यूज स्मॉलर देन 2 अप टू माइनस इंफिनिटी, 2 भी इसमें शामिल है। इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, इसको ओपन कहते हैं, ठीक है, क्लोज्ड एंड ओपन, इसको ध्यान रखना। अगर इस तरीके से तुम लोगों को इनइक्वालिटीज के फॉर्म में दे रखा हो, सपोज करो ये ग्रेटर देन 0 टाइप का हो, लेस देन 0 टाइप हो, या लेस और इक्वल टू 0 दिया हो, या ग्रेटर और इक्वल टू 0 करके दिया हो, तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल x y। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, a हमने कॉमन ले लिया, x प्लस बी अपॉन ए प्लस c हमने कॉमन ले लिया, x प्लस डी अपॉन ए, ये हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। और ये तो हमारा पहला फंडा है। तो अब इसके हम 1-2 एग्जाम्पल देते हैं तो और अच्छे से तुम लोगों को समझ में आएगा। उसके पहले एक बहुत ही, मैं ये 2 क्वेश्चंस को तुम लोगों को इलस्ट्रेट करता हूं कि x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, और वो सेकंड क्वेश्चन एक है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन 2। अच्छा, इसमें तो राइट हैंड साइड में 0 है, तो हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये देखो सबसे पहले इसका जो मेथड है कि न्यूमरेटर में x माइनस 3 है, तो न्यूमरेटर x की किस वैल्यू के लिए जो है 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3, तो हमको एक पॉइंट हमने नोट कर लिया पॉजिटिव 3। और डिनोमिनेटर x की किस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, x माइनस 5 कब 0 हो जाएगा, व्हेन x विल बी पॉजिटिव 5, इसको मैंने नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा, जो डिनोमिनेटर का जो ये x इज इक्वल टू 5 आया है, अभी फॉर टाइम बीइंग मैंने इसके ऊपर एक सर्कल कर लिया, क्यों किया ये अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इनको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, कि इन वैल्यूज के लिए जो है हमारा फंक्शन 0 हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या किया, फिलहाल तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा ही हुआ है, मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अच्छा, अब क्या है कि ये हमेशा जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है इसके राइट से ऊपर से ये ऐसे ड्रॉ करना चालू करना, ठीक। अच्छा, ये नंबर लाइन के हमारा जितना भी नीचे है वहां पे माइनस लगा दो, और यहाँ पे ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे पॉजिटिव लगा दो। इसका मतलब, अच्छा, हमें ग्रेटर देन 0 का मतलब ये अपने आप में, थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट किए दे रहा हूं, ये अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। हमें ये पता करना है कि x की किन किन वैल्यूज के लिए ये हमेशा पॉजिटिव में आंसर देगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव में आंसर देगा, मतलब कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन ये है, और x की किन वैल्यूज के लिए देखो 5 से लेके इंफिनिटी तक कितनी भी वैल्यू डालते जाओगे ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। उसी तरह 3 से लेके
माइनस इन्फिनिटी तक x की जितनी भी वैल्यूज डालोगे ग्राफ x एक्सिस के ऊपर यानी कि ग्रेटर देन 0, तो हम ग्रेटर देन 0 वाली इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से 3, ठीक, और का मतलब यूनियन 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसका हमारा आंसर होगा। x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3 ओपन यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी ओपन। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ग्रेटर का साइन लगा हुआ है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये होता ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ठीक है, x इज इक्वल टू 3 डालने पे तो इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 अपॉन -2 विल बी 0। तो अब क्या करेंगे, जब 3 भी अब शामिल है तो यहां पे क्लोज कर देंगे। लेकिन 5 पे हमने क्लोज क्यों नहीं किया? क्योंकि 5 डालने पे तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0, ठीक है। अब पूरे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर से हमको बचना पड़ेगा, x की हर उन वैल्यूज को एलिमिनेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्लोज नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 कभी नहीं इंक्लूड होगा। हाँ, 5 से जस्ट बड़ा 5 टाइम्स 0 0 0 0 0 0 0 1 वो तो इंक्लूड है, बट 5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है कि देखो, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो राइट हैंड साइड है इसको मुझे 0 बनाना है। इस तरह की कोई भी इनइक्वालिटी में हो, अगर राइट हैंड साइड में 0 ना हो के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या कुछ भी दे रखा है, उसको पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। x - 2 अपॉन x + 5 - 2 ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। x - 2 - 2 इंटू x + 5 greater than 0, that shows x - 2 - 2x - 10 upon x + 5 greater than 0, ठीक है। ब्रैकेट इसको हम लोग हटा लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा? -x -10 - 2 -12, ठीक है, अपॉन x + 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखो, माइनस कॉमन ले लिया, x + 12 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन 0। इतना तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो 10th क्लास में, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ठीक है, x + 12 अपॉन x + 5 लेस देन 0, ठीक। फिर वही, ये ब्रैकेट x की किस वैल्यू के लिए हमारा 0 हो जा रहा है? -12 के लिए। और ये किसकी वजह से हो रहा है? -5 की वजह से। इसमें इन दोनों में से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा है -12 इज लेस देन -5, तो इसको एक हमने नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। -12 -5 और वही सबसे बिगर से राइट हैंड के ऊपर से हमने इसको ऐसे बना दिया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। -5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये ऊपर है और -इन्फिनिटी से -12 तक ये ऊपर है। लेकिन ये निगेटिव आंसर कब दे रहा है? जब -12 से -5 के बीच में क्या हो? x की वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू -12 से -5 के बीच में इसमें डालोगे, देखना हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, x should be greater than -12 less than -5, ये इसका हमारा आंसर है। टू एक्स + 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 5। राइट हैंड साइड में एक न्यूमेरिक वैल्यू है, होना चाहिए 0, तो 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। 2x + 4 अपॉन x - 1 - 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, x - 1 हमने एलसीएम ले लिया, 2x + 4 - 5
x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, और सिंप्लीफाई कर लो, 2x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्या आ गया, माइनस 3x, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि x का जो कोफिशिएंट है, सारे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव 1 इसका कोफिशिएंट करने के लिए माइनस 3 हम कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, होल इक्वेशन को माइनस 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो अब हमारा क्या बचा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, लेकिन हमने माइनस से डिवाइड किया है तो इनइक्वलिटी का साइन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली वही हमने इसके दो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, 1, 3। ठीक, अब देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में एक मैंने सर्किल बनाया था, तो हाँ इक्वलिटी का यहाँ साइन है, तो जरा एक सर्किल बना लेने से क्वेश्चन कभी तुम लोगों का गलत नहीं होगा। देखो क्या, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे अगर पुट करेंगे, क्योंकि कह रहा है इक्वल टू 0 भी हो सकता है, अगर हमने यहाँ 1 डाला ये तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। फिर हमने छोटा वाला पहले, बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट, इनको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़े से फिर वही मैंने ये बना दिया। अब 1 पे हम लोगों ने एक सर्किल बनाया था, तो यहां भी सर्किल बना दो। कह रहा है लेस और इक्वल टू 0, यानी कि निगेटिव वैल्यूज नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये वाली वैल्यूज हमारा आंसर है। तो एक्स इज एन एलिमेंट, कहां से चालू हुआ, 1 शामिल नहीं है तो ओपन लगेगा, कॉमा 3 हम ले सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर को 0 करेगा, तभी तो इक्वल टू 0 आएगा। कह रहा है लेस और इक्वल टू 0, तो यहां पे हमारा क्लोज इंटरवल लगेगा, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3x माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, 4x माइनस 10 लेस और इक्वल टू 6। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब कि इन दोनों को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी तक कर रहे थे, उसके बाद दोनों ही आंसर्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, ये तुम लोगों ने सेट थ्योरी में यूनियन और इंटरसेक्शन कुछ पढ़ा होगा, मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं सॉल्यूशन सेट, दोनों में जो कॉमन होंगे वो उसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो -6 है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 3x ग्रेटर और इक्वल टू 6, दैट शोज x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6/3। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, x शुड बी एलिमेंट ऑफ, इक्वलिटी का साइन है 2, इंफिनिटी। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन सेट तैयार करते हैं इक्वेशन 2 का। ये हो जाएगा 4x लेस और इक्वल टू 16 एंड x लेस और इक्वल टू 16/4, 4। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से x शुड बी एन एलिमेंट ऑफ, माइनस इंफिनिटी से इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है 4 क्लोज। अच्छा, अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो देखो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। बड़ा इजी तरीका है, अगर इस तरह से तुम लोग करोगे, एक इस तरह बना लो तुम, ये 0 -1 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा ऐसे तुम लोग बनाओगे, 2 शामिल है, ठीक है, और इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज। ठीक है, इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज, उसी तरह इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज। ठीक, एक दूसरी नंबर लाइन बिल्कुल इसी की डुप्लीकेट नीचे बना दो,
बिल्कुल सेम टू सेम नंबर उसके नीचे लिख लो। इसको अगर नंबर लाइन पे तुम लोग ड्रा करोगे तो 4 से स्मॉलर, ठीक है। 4 हमने लिया, 4 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोज लिया हुआ है, इक्वलिटी का साइन है, इतना तो 10 सही आता है। और ये अब एक वर्टिकल लाइंस खींचो, देखो दोनों में कॉमन क्या है। वर्टिकल लाइंस जब भी खींचोगे तो देखोगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। केवल ये जो है वर्टिकल लाइंस में केवल इतना ही पोर्शन तो हमारा कॉमन है, बाकी तो ये इसका अपना पार्ट है। इस ऊपर वाले सॉल्यूशन में तो ऐसी कोई लाइन ही नहीं है। इसी तरह ये इसका अपना ऊपर वाले सॉल्यूशन का पार्ट है, नीचे तो ऐसा है नहीं। तो ये कॉमन पोर्शन हमारा नंबर लाइन पे क्या है, ये वाला। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, लेस और इक्वल टू 4। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ, क्योंकि 2 और 4 दोनों ही शामिल हैं, इंक्लूड हैं, तो इसका आंसर होगा 2, 4। ठीक है, मतलब 2, 4, 2 से 4 के बीच में ऑल रियल नंबर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इनइक्वेशंस। ठीक है, मतलब 2.00001 से लेके 3.9999 तक सारी 2 और 4 भी इंक्लूड है, वो सारे सॉल्यूशंस। ठीक है, 3 भी आ रहा है, 3.001 भी आ रहा है, 2.999 भी आ रहा है। इसका ये मतलब है 2 से 4 तक के सारे रियल नंबर्स इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लास्ट क्वेश्चंस की तरह है, दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। ये 6x हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, -2x लेस देन, अच्छा ये हमारा जो है इधर रहेगा -4, -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, -12 + 4 -8। ठीक है, अच्छा अब इस पूरी इनइक्वालिटी को हम -2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, या -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया 4, x इज एन एलिमेंट ऑफ 4 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। 2x - 3 अपॉन 4 -4x अपॉन 3 ग्रेटर और इक्वल टू 2 - 6। एलसीएम हमारा 12 हो गया। 3 2x - 3 -4 ठीक है, 4 × 4 16x, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, 16x ग्रेटर और इक्वल टू -4। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू से तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो +12 से तो हम मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो 12 4 जा 48। ठीक है, +12 से किया। अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, 6x - 9 -16x ग्रेटर और इक्वल टू -48। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे -10x ग्रेटर और इक्वल टू, ये +9 उधर हो जाएगा तो ये रहेगा -39। ठीक है, इतना समझ में आ गया। -10 से पूरे को हम डिवाइड कर दिया, दैट शोज x जब -10 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.9, 39/10। अब देखो ये क्या कह रहा है, नंबर लाइन अगर हम देखें, नंबर लाइन अगर हम ड्रा करते हैं 0
-1 1 2 3 4 ठीक है। जो ये फर्स्ट सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन, हाँ ये इसकी अब हैबिट डाल लो लिखने की, इज एन एलिमेंट ऑफ -∞, 3.9, इक्वलिटी का साइन है तो ये क्लोज, ठीक है। अच्छा अब देखो कि ये सोल्यूशन कहता है कि 4 से ओपन लगा है, शामिल तो नहीं है, लेकिन इसकी बाद की सारी वैल्यूज, इसके बाद की जो सारी वैल्यूज इंफिनिटी तक जाएगी वो हमारा सोल्यूशन है। ये क्या कहता है, +3.9 यहां कहीं आएगा, 3.9 ये शामिल है और इससे लेफ्ट -∞ तक की सारी वैल्यूज, ठीक है। तो क्या देखो, इस लाइन और इस लाइन का कोई कॉमन पार्ट है? कुछ भी नहीं है। कितनी भी वर्टिकल लाइन खींचो, सिर्फ इस लाइन को एक ही जगह काट रही है, इस लाइन को वो भी एक दोनों लाइन को एक साथ एक भी जगह कहीं नहीं काट रही है, क्योंकि ये दोनों अगर ऐसे ऊपर उठाओगे तो बीच में एक गैप रह गया ना, तो ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसमें तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो ये क्या कहलाएगा, नल सेट। मतलब ये कहा जाएगा कि दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ एम्प्टी सेट, ये लिखोगे, या तो एम्प्टी सेट का ये साइन है, अंदर कुछ नहीं, या फाई, ये भी किसी क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। सॉल्यूशन मल्टीपल चॉइस हो सकता है, फाई लिखा हो या एम्प्टी सेट वाला हो या नो सॉल्यूशन लिखा हो, तीनों लिखे हो और डी पार्ट में लिखा हो ABC ऑल इज करेक्ट, तो फिर डी वाले में करेक्ट लगाएंगे। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, नो सॉल्यूशन भी सही है, तो डी वाला करेक्ट है कि ऑल सॉल्यूशन, ऑल 3 सॉल्यूशंस। सॉल्व द इनइक्वालिटी 2x² + x - 50। तो ऐसे अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को जब भी सॉल्व करना हो तो पहले उसको फैक्टराइज करो, ठीक है। 2x² + x - 15 > 0, इसको हम फैक्टराइज कर लें तो 2x² + 6x - 5x - 15 > 0। 2x कॉमन ले लिया, x + 6, 2x कॉमन ले लिया, x + 3 - 5 कॉमन ले लिया, x + 3 > 0। 2x - 5 × x + 3 > 0। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया था कि जो x का कोएफिशिएंट है, हर ब्रैकेट में जितने भी ब्रैकेट्स बन गए, फैक्टर्स बन गए, उस हर ब्रैकेट्स के अंदर x का कोएफिशिएंट हमें 1 कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, जब 2 इससे कॉमन ले लेंगे, x - 5/2 × x + 3 > 0। अब ये देखो कि इस ब्रैकेट को 0 करने के लिए x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 5/2। इस ब्रैकेट को 0, ये 0 कब हो जाएगा, जब x = -3 होगा। स्मॉलर पहले लिख लिया, बड़ा वाला बाद में ले लिया, ठीक है। एक नंबर लाइन बना ली, मार्क कर लिया -3 एंड ये है 5/2। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कर लिया था, हमारा क्वेश्चन > 0 मतलब ऊपर वाला जितना भी पोर्शन ऊपर वाला है वो x की किन वैल्यूज के लिए है, -∞ से -3 और 5/2 से +∞। तो इस इनइक्वालिटी का हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से -3, साइन हमारा ओनली ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल लगेगा, यूनियन 5/2 +∞, यही हमारा फाइनल आंसर है। और अगर यही इनइक्वालिटी हमारी ये होती <0 वाली, तो x के नीचे, तब इसका आंसर होता x इज एन एलिमेंट ऑफ, क्या इधर लिखे दे रहा हूं, x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 ओपन 5/2, तब ये आंसर होता है।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। मैंने क्या बताया, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहले जो है इसका कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव 1 कर लेना है। यहाँ पे है -1, दैट मींस -1 से फुल इक्वेशंस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लिया, माइनस 2x माइनस x प्लस 2 लेस देन 0। फर्दर x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 लेस देन 0। दो पॉइंट्स वही क्रिटिकल पॉइंट्स, इसकी वजह से 1 बाहर आया, इसकी वजह से प्लस 2 बाहर आया, वेवी कर्व हमने बना लिया। लेस देन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, x एक्सिस के नीचे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन 1, 2 बिकॉज यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन है तो इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, तो इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा, क्लोज नहीं लगेगा। ये तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 लेस देन 0। तो इस तरह की लास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस या 9th क्लास में मुझे याद है फैक्टराइजेशन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी, कुछ भी लेट कर लिया, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 36 लेस देन 0। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 4a प्लस 36 लेस देन 0। ए कॉमन लिया, a माइनस 9 माइनस 4 a माइनस 9 लेस देन 0। ठीक है, फैक्टर क्या होगा, a माइनस 9 इंटू a माइनस 4 लेस देन 0। a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, 9 की जगह 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये तो अभी फर्दर फैक्टराइज होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। इसमें 4 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो इससे प्लस 3 बाहर आएगा, इससे माइनस 3 बाहर आएगा, इससे प्लस 2, इससे माइनस 2, रूट्स आ गए हमारे। क्रिटिकल पॉइंट्स पॉजिटिव 3 माइनस 3 पॉजिटिव 2 और माइनस 2। ठीक है, फिर वही नंबर लाइन, नंबर लाइन के लिए मैंने बोला था कि क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाई, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा। ठीक है, फिर जो बिगेस्ट है उसके राइट हैंड से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये चला गया। ठीक है, ये चला गया, ये पोर्शन पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, ये पोर्शन पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव एंड ये निगेटिव। ठीक है, अब तुमसे पूछा गया कि लेस देन 0 वाला, मतलब कि एक्स एक्सिस नंबर लाइन के नीचे वाला, एक तो ये हो गया -3 -2। ठीक, और ओ आर आर वाला, और ओ आर आर वाला और के लिए हमारा यूनियन 2, 3, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 -2 यूनियन 2, 3। अगर यही क्वेश्चन हमारा ये होता कोई दिक्कत नहीं, ये जो ऊपर वाले हमारे पोर्शन होते वो हमारा आंसर होता। क्या होता, अगर यही इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 के लिए होती तो इसका आंसर होता -∞ से -3 तक यूनियन, -2 से 2 तक ये वाला पोर्शन, -2, 2 यूनियन, अब ये वाला पोर्शन 3 के जस्ट इधर वाला सारा, इंफिनिटी तक 3, पॉजिटिव इंफिनिटी।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, रूल्स पहले तो RHS को मुझे 0 कर लेना है। 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एलसीएम हमारा ये एलसीएम ले लिया। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एट एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब फर्दर क्या हो गया हमारा, 2x स्क्वायर 16 माइनस 15x 16x माइनस 15x प्लस x और माइनस 51 प्लस 36 माइनस 15 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर लो। टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 अपॉन 2x स्क्वायर 24 और 8 3 जा, ठीक, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया। 2x को हमने कॉमन लिया न्यूमरेटर में, x प्लस 3 माइनस 5 को कॉमन लिया, x प्लस 3 2x को कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। दैट शोज 2x माइनस 5 x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं इधर लिखे दे रहा हूं। जो इसके बाद वाला स्टेप है, 2 कॉमन लेंगे, इससे 2 कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 5/2 x प्लस 3 अपॉन 2 इससे कॉमन लिया, x माइनस 3/2 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से मिल गए, 5/2 3/2 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा नंबर लाइन पे माइनस 4 माइनस 3 3/2 एंड 5/2।
जैसे अभी तक करते चले आ रहे थे वे भी कर बना दिया। हमें ग्रेटर देन जीरो वाला पूछा गया है, मतलब कि जो वैल्यूज ऊपर है, और ऊपर वाली वैल्यूज एक्स की किन वैल्यूज के लिए आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से -4 ओपन इंटरवल, फिर अगली आ रही है -3 से 3/2 यूनियन, -3 से 3/2। अगली वैल्यूज कहां से आ रही है, यूनियन 5/2 से इंफिनिटी, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, यही हमारा आंसर होगा। फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 इंटू x + 3 अपॉन x - 2 इज रियल। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कहीं भी अब पूरी कैलकुलस में या मैथ्स में स्क्वायर रूट दिख जाए और हम लोग रियल नंबर्स के लिए अगर वर्क कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर हम सिर्फ x की वही वैल्यूज ले सकते हैं जिसके लिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन मींस कोई भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन ही तो है। वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये निगेटिव होता, क्या तुमने अभी तक -3 का स्क्वायर रूट लेना सीखा, -7/5 का सीखा? नहीं सीखा। वो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे, लेकिन अगर रियल नंबर पे हम लोग काम कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर एनीथिंग, कुछ भी हो, मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसी से ही हम लोग सारे क्वेश्चंस स्क्वायर रूट वाले सॉल्व कर जाएंगे। तो बस हमारा ये क्या बन गया, x + 1 इंटू x + 3 अपॉन x - 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, वही क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, -3, -1 और 2। 2 हमारा डिनोमिनेटर से निकल के आ रहा है। मैंने कहा था कि मिस्टेक ना होने पाए उसके ऊपर एक सर्कल बना लिया, क्योंकि इस पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल का साइन, ये वाला साइन कभी नहीं लग सकता है, 2 कभी इंक्लूड नहीं होगा। फिर वही -3, -1, 2 और 2 पे हमने बनाया था तो यहां पे हमेशा ओपन रहेगा, ठीक, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, -3, -1, ये दोनों एलिमेंट्स न्यूमरेटर से आए हैं, इसलिए इस पे हम क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। -3 और -1 हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड है। यूनियन, अब ये वाला पोर्शन यहां से 2 से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन 2 हमारा इंक्लूड नहीं है सॉल्यूशन में, तो ओपन इंटरवल से यही हमारा सॉल्यूशन। ये इस चैप्टर का वेविकर मेथड का मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। इस क्वेश्चन से तुम लोगों के जो भी डाउट होंगे वो और भी सब क्लियर हो जाएंगे। देखो, अब इसमें बहुत सारे पावर्स भी लगी हुई हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लगे हुए थे उसमें किसी भी ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं लगी थी, सबके ऊपर पावर 1 थी। अभी तक जो काम कर रहे थे वही करो। सबसे पहले तो इनके सबके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका -2, इसका 3, फिर -6, फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ये x² जो है एक तरह से x - 0 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0 और इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 7। थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर से आ रहे हैं। ठीक, अब इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। सबसे छोटा -6, उससे बड़ा -2, ठीक है, -6, फिर -2, उसके बाद 0 अंडरलाइन कर लेते हैं। 0 से बिगर हमारा 1, फिर उसके बाद हमारा 3 एंड देन लास्ट में 7, और 7 पे भी अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर से आया। टोटल हमारे 6 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। नंबर लाइन हमने बना ली, -6, -2, 0, 1, 3 एंड 7।
7 हमारा डिनोमिनेटर से आया है और 0 हमारा डिनोमिनेटर से आया है। ये माइनस इंफिनिटी और ये पॉजिटिव। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझ लो, वेवी कर्व में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कठिन से कठिन क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि इसका जो जरूरत है तुम लोगों को बहुत ज्यादा पड़ेगी। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर्स में भी पढ़ने जा रही है और 12th क्लास में कैलकुलस में तो बहुत जगह पड़ेगी, जब मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ोगे। अच्छा, अब देखो फिर वही हम राइट हैंड से स्टार्ट हो गए। 7 कहां से आया है? यहां से आया है। अब चेक करो उस ब्रैकेट के ऊपर पावर कौन सी लगी है? ऑड। ऊपर से नीचे चला जाएगा। अब देखो पॉजिटिव 3 कहां से आया है? यहां से आया है। पावर कौन सी लगी है? 5, जो कि है ऑड। फिर अपना डायरेक्शन बदल देगा, लौट के 1 पे आया। अब देखो पॉजिटिव 1 कहां से आया है? यहां से आया है। इसके ऊपर पावर कौन सी लगी हुई है? ऑड। अपना डायरेक्शन बदल देगा। अब देखो 0 कहां से आया हुआ है? यहां से आया हुआ है, x माइनस 0 के होल स्क्वायर से। ठीक है, उसके ऊपर पावर कौन सी लगी हुई है? इवन। अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, नीचे ही जाके ये वापस इस पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और इवन पावर लगी है, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, नीचे से आके वापस आ गया। -2 कहां से आया है? यहां से आया। -2 के ऊपर पावर कौन सी लगी हुई है? -2 यहां से आया, इवन। फिर वही यहां से यहां चला जाएगा। -6 कहां से आया है? यहां से आया। इसके ऊपर पावर कौन सी लगी है? 1, ऑड है, जिसने अपना डायरेक्शन बदल दिया। अब हमारा ये क्वेश्चन बेबी कर्व हमारा तैयार हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमें इसके लिए सॉल्व करना है ग्रेटर और इक्वल टू के लिए, तो सारे ऊपर वाले। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, -इंफिनिटी से -6 तक। -6 क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, और अगर -6 न्यूमरेटर से आया है तो हम क्लोज लगा देंगे। लगा दिया बिल्कुल ठीक। यूनियन, देखो हमारा 2 भी शामिल है क्योंकि इक्वलिटी का साइन लिया हुआ है। ठीक है, 2 भी आ रहा है इसमें, तो कर्ली ब्रैकेट में 2 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें -2 भी, ये माइनस है, माइनस का साइन लगा हुआ है, -2 भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, एक डिस्क्रीट एलिमेंट। यूनियन। अब अगला 1, 3। 1 कहां से आया? न्यूमरेटर से आया, क्लोज लगा दो। 3 कहां से आया? न्यूमरेटर से आया, क्लोज लगा दो। यूनियन। अब आगे बढ़े। 7 साफ दिख रहा है, कॉमा इंफिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए, व्हेन दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब वही लेस और इक्वल टू 0 के लिए अगर सॉल्व करना है तो बस हमारे ये नीचे वाले पोर्शन, ये कहां से चला? सेकंड वाले पोर्शन का आंसर ये वाला, ये पोर्शन एंड ये पोर्शन। ठीक है, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ -6 से -2। जब -2 हमारा इंक्लूड है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं -6 क्लोज कॉमा 0 ओपन। ठीक। यूनियन, अभी ये वाला पोर्शन है क्योंकि 0 नहीं लगा सकते हैं, 0 पे ओपन लगा हुआ है, कॉमा 1 हम ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक। यूनियन 3 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, न्यूमरेटर में 7 नहीं ले सकते, तो 3 पे क्लोज्ड कॉमा 7 पे ओपन। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन एक ऐसा है, इसको समझ लो कि हमें क्या देखना है कि 3 कहां से आया? यहां से आया। पावर क्या है? ऑड, नीचे से ऊपर चला जाएगा। 1 कहां से आया? यहां से आया। पावर क्या है? ऑड, ऊपर था नीचे चला जाएगा। लेकिन अब देखो जैसे ही हम 0 पे पहुंचे तो 0 पे क्या थी? पावर, इवन, तो वही हम नीचे के नीचे ही रहेंगे। ठीक। फिर 2 पे आया, 2 कहां से आया? -2 कहां से आया? यहां से आया। पावर क्या है? इवन,
नीचे के नीचे ही रहेंगे। 6 -6 पे आया, देखा कहां से आया, पावर क्या है भैया, नीचे से ऊपर चले जाएंगे। ये वेवी कर्व का सबसे अच्छा और इजी मेथड है। दिमाग में इस तरह से करोगे, कैलकुलस के बहुत सारे पोर्शन तुम्हारे को इसकी जरूरत पड़ेगी, और मैथ्स में तो वेवी कर्व मेथड के बगैर बहुत दिक्कत होगी। अच्छा हाँ, और तुम लोग जो 11th में गए हो, लॉकडाउन की वजह से कई लोगों ने शायद बुक्स ना भी परचेस कर पाए हो, तो जो जो चैप्टर्स मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक चाहिए तुम लोगों को, तो जो वीडियो के लास्ट में मैंने एक मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, तुम लोगों को PDF मिल जाएगी।